तो बेटा आज हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा कैसे होगा बेटा, देखो ध्यान से समझो। बेटा सबसे पहले तो ये याद रखना, न्यूमरेटर की पावर, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से हर क्वेश्चन में कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल साथ साथ ले लेते हैं बेटा। लाइक एक्स बाय एक्स स्क्र प्लस वन, ये न्यूमरेटर की पावर 1 है बेटा, डिनोमिनेटर की पावर 2 है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन dx। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे x बाय, सपोज कह दे कोई x प्लस वन होल स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। x बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज आल्सो फाइन। नेक्स्ट है बेटा, जैसे बोले एक्स क्यूब बाय एक्स की फोर प्लस वन, ये भी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट है बेटा, एक्स की फोर बाय, सपोज कोई ये बोले एक्स प्लस वन और ऐसे इधर बोल दे एक्स स्क्र प्लस वन की पावर थ्री। अब देखो बेटा, ये एक्स और ये स्क्र का क्यूब होने की वजह से पावर सिक्स होगी बेटा, और सिक्स प्लस वन, क्योंकि वन पावर ये रही बेटा, सेवन होगी बेटा। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा दिखा दें पावर को, तो डेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस केस में क्या होगा बेटा, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन आएगा बेटा क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। इम्प्रॉपर की पावर, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर की पावर जैसे एक्स की फोर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन आ जाए, एक्स की टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन आ जाए, मान लो एक्स फोर प्लस वन, नीचे एक्स फोर माइनस वन, बराबर भी आ सकते हैं बेटा ऊपर नीचे पावर। इवन देखो जरा, लगेगा ऐसा कि बिल्कुल सही है, जैसे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, नीचे एक्स, एक्स प्लस वन या एक्स प्लस टू मान लो और एक एक्स प्लस थ्री मान लो। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही है, नहीं बेटा, ऊपर एक्स स्क्वायर है, मतलब जब ओपन करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब नीचे करोगे मल्टीप्लाई, नीचे भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसमें पावर इक्वल होगी, और इक्वल या ज्यादा पावर का केस यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सोल्व द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बेटा। कैसे, टू मेथड्स वी हैव बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन पेपर में आनी है, इसीलिए आज पार्शियल फ्रैक्शन का रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, तो ठीक रहेगा बेटा। टू मेथड्स वी हैव, कौन कौन से, नंबर वन, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बेटा, फर्स्ट मेथड है ये। सेकंड है कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर बेटा, कुछ भी करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये दो मेथड है। पहले सबसे आसान हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज ही आनी है आपके एग्जाम में, और मैंने जो कल आप लोगों को करवाया था उसी से आगे बढ़ रहे बेटा।
ठीक है ना। एक्सरसाइज मतलब कुछ तो वीडियोस मैंने आपको भेजी दी है, वो तो करनी करनी है आपको, और कुछ अब मैं यस जो, सर। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन के आपके एक्सरसाइज एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ बेटा। ये लो एक्सरसाइज है 9.12 बेटा, आपकी बुक की 9.12 एक्सरसाइज है बेटा, इसी में से काम करवा रहा हूँ अभी। इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लेंगे हम, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बेटा, इंटीग्रेशन है x+1 डिवाइडेड बाय 2024 में आया हुआ बेटा। ठीक है, कैसे होगा सोल्व, सुनो बेटा। जब भी पहले तो ये चेक करो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो हमने ये चेक किया, ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में जो x की पावर है वो आपकी 2 है बेटा। 1 ये रही और 1 ये रही बेटा, 2 पावर है बेटा। क्लियर होगी बात। यस सर। तो जब 2 पावर है तो इसे हम सोल्व करेंगे बेटा, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन जा रहा है, 2 पावर है बेटा। तो 2 पावर में कैसे होगा देखो, बहुत आसान टेक्निक है सभी। अच्छा, अब इसका मतलब प्रॉपर तो आ गई। अब बेटा अब मैं सोल्व करने के लिए क्या करूंगा देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में u बाय वी नहीं होता, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फैक्टर हमें खुद दे दिए, x और 1 - 2x फैक्टर खुद दे दिए बेटा। तो अब कैसे सोल्व होगा सुनो, सबसे पहले बेटा क्या होगा, ये देखो ये आएगा a/x। मतलब क्या होगा, जब अगर सिंगल पावर हो ना, सिंगल सिंगल पावर हो, तो उसके लिए सिंगल सिंगल कांस्टेंट लिखे जाएंगे। a/, बेटे ये वाली एक्सरसाइज तो कर लो जरूर, क्योंकि इसमें से तो पक्का आना है पेपर में। 4 टेक्निक है बस, 4 या 5 टेक्निक है, क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। दोबारा सुन लो, सिंगल पावर है, a/x आ गया प्लस b/, अगला भी सिंगल ही पावर है, ये 1 - 2 से घबराना मत। 1 - 2x है, तो ये आ जाएगा 1 - 2x नीचे। आप चाहो तो a के नीचे 1 - 2x और b के नीचे x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात या नहीं आई। अब बेटा इसको सोल्व करने की टेक्निक बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा। हमेशा जो एलसीएम लिया जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया जाएगा, याद रखना। एलसीएम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि जो भी लेफ्ट में डिनोमिनेटर में है, जो भी लेफ्ट में डिनोमिनेटर में है वही एलसीएम आएगा हमेशा, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। इसमें एलसीएम x इंटू 1 - 2x ही लिखा जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों एलसीएम के पार्ट आ गए, तो अब लेफ्ट वाला पूरा एलसीएम आ गया, तो ये x+1 सीधा लिखा जाएगा। ठीक है, और ये a को हम 1 - 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू इससे a से और x वाली वैल्यू b से, और b को हम x से कर देंगे, ऐसे करना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये जो पूरा एलसीएम एक लिया जाता है ना, ये कट जाता है, खत्म हो जाता है ये एलसीएम। अगले स्टेप में सिर्फ इतना रह गया, x+1 = a 1 - 2x। ठीक है, a 1 - 2x बेटा, और प्लस bx ये रहेगा बेटा। बेटा इसके बाद आगे क्या होगा सुनो, इसके बाद आगे ये होगा बेटा, आपने समझना ध्यान से, 2 तरीके हैं। पहला मेथड मैं यही करवा रहा हूँ, क्या आपने ना इसको एज इट इज रखना है, ये मेथड एवरग्रीन है, ये सब क्वेश्चन में लग जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, a × 1 - 2ax और प्लस bx है, ये x+1 आ गया बेटा। इसमें क्या करना, ध्यान से समझना, a को चेंज नहीं करना है, x वाले दोनों में से x कॉमन निकाल देना सिर्फ। मान लो आपने प्लस का x कॉमन निकाला, तो अब क्या हुआ, इस टर्म में -2ax है, तो यहाँ -2a आएगा और प्लस b आएगा बेटा। बहुत ध्यान से करना भाई, प्लीज गलती ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो, इधर माना जाएगा x का कोफिशिएंट ये,
और इधर माना जाएगा एक्स का कोफिशिएंट 1। यहां लिखना है कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वल पावर ऑफ एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ये लाइन लिख देनी बेटा। तो इससे क्या मिला, ये देखो, इससे ये मिला सर, इधर एक्स का कोफिशिएंट ये था बेटा -2a+b, और इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 है बेटा, 1 के इक्वल। नेक्स्ट है बेटे, इधर कांस्टेंट टर्म ये है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है a, और यहां कांस्टेंट टर्म ये है बेटा 1। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म कुछ ना हो, तो 0 लिख देना फिर इसको, a = 0, लेकिन यहाँ a = 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया बेटा a = 1। ये बेटा a = 1 जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, बात खत्म। पुट करते बेटा -2 × 1 + b = 1 आ गया बेटा। तो b की वैल्यू 1 + 2 3 आ गई बेटा, b 3 आ गया, a 1 आ गया बेटा, दोनों आ गए। बिल्कुल परफेक्ट हो गया प्रोग्राम, समझे मेरी बात? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम हो गया बेटा। अब इसके बाद आगे क्या सोल्व करना है देखो। हाँ, अब बेटा जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था बेटा, एक सेकंड रुको, देख लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय x × 1 - 2x, ये क्वेश्चन था बेटा। अब इस क्वेश्चन में हमने ये मानना था a/x + b/1 - 2x। बेटा इन दोनों का भी इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि जब इंटीग्रेशन मैंने लेफ्ट में लगाया तो राइट के दोनों में भी लगा देंगे। तो बेटा a तो 1 आ गया, प्लस b कितना आया, 3 आ गया। बताओ बेटा। यस सर। बेटा ध्यान से याद करो, 1/x का इंटीग्रेशन तो बेटा log mod x होता है, याद करो। लोग मोने। हाँ बेटा, फॉर्मूला याद कर लो, बहुत जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट है बेटा, ये भी 1/x ही है, क्योंकि लीनियर पावर है ना। तो 3 तो बाहर कर देंगे, log mod 1 - 2x आ जाएगा कंप्लीट। बट अब इस 1 - 2x का जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि -2, वो नीचे लिखना है, समझ बात? हाँ, ये -2 नीचे आएगा, और कंप्लीट प्लस c हो गया। तो रिजल्ट आएगा बेटा log mod x -3/2 log mod 1 - 2x आ गया बेटा, ये प्लस c हो गया, और आंसर हो गया बेटा, खत्म। ये फर्स्ट कैटेगरी थी ओके बेटा। सर। हाँ, तो मैं आपको भी और क्वेश्चन कराता हूँ जबरदस्त वाले, जिसमें आपके डाउट थोड़े से और दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, 2020 में आया हुआ बेटा। पहले ये लिख देते हैं कहाँ कहाँ आया हुआ है। क्वेश्चन है x - 1 डिवाइडेड बाय, बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम। मैं चाहता नहीं था ये करवाऊं, लेकिन एक बार थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इससे अगला क्वेश्चन करवा देते हैं। वही दो फैक्टर है बेटा, a/x+1, पहले को लीनियर पावर है, और b/x - 2, इसको डू योर सेल्फ है बेटा, आगे सोल्व कर ले। मैं इसके बाद, ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th करवा रहा हूँ बेटा। ये आया तो 2005 में है, पर इसमें 3 फैक्टर है बेटा, इसको करवाने का अलग ही मजा है। ये लो, एक है x - 1, x+2, और x - 3, ये क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक बहुत आसान है, इसमें 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग चल दो, यानी कि a/x - 1, b/x+2, और c/x - 3। 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग कर दो, दिक्कत क्या है, नहीं समझे? अगर इसमें 3 दे रखे हैं तो 3 के अकॉर्डिंग कर दो, आई बात यस समझ सर। में? हाँ,
हाँ। तो सुनो आगे देखो, आ गया पेन, ये रखो। तो बेटा याद रखना एलसीएम हमेशा लेफ्ट वाला लिया जाएगा, यानी कि x-1 x+2 और x-3 यही लिया जाएगा हमेशा एलसीएम। एलसीएम कोई दूसरा कभी नहीं आ सकता। तो ये लेफ्ट वाला एलसीएम लेने का फायदा ये होता है कि लेफ्ट की टर्म तो एज इट इज आ जाएगी सीधी। अब क्या होता है, इसको यस छोड़ सर। दो बाकी दोनों आ जाएंगे। इसमें यही होता है, एक को छोड़ दो बाकी दोनों आ जाएंगे। नहीं समझे? तो इसमें, हाँ, हाँ। तो इसमें क्या होगा, ए x+2 x-3 आ गया, बी यस। x-1 x-3 आ गया, सी x-1 x+2 आ गया बेटा। ये बेनिफिट होगा। तो इसका ये जो एलसीएम है ना नीचे वाला, जब दोनों तरफ का इकट्ठा लिया जाता है ना, बिना कुछ लिखे सीधा कट हो जाएगा। अगले स्टेप में तो हमें ये लिखना है 2x-1 की वैल्यू ए x+2। मैंने आपको बोला था मैं अब दूसरी टेक्निक कराऊंगा, क्योंकि इसमें अगर हमने मल्टीप्लाई वाली टेक्निक, देखो मल्टीप्लाई वाला तो टेक्निक कराई दी मैंने आपको, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें बड़े तरीके से होगा। स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म भी आ जाएंगी, समझे मेरी बात? इसमें स्क्वायर की टर्म भी आ जाएंगी, समझे आप मेरी बात, है ना? यस सर। अब मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक कराता हूँ इन क्वेश्चन की। शॉर्ट टेक्निक में क्या है बेटा, याद रखना, जो जैसे लीनियर पावर है ना वो उसमें लग जाएगी ये टेक्निक। जो जो नीचे दे रखा है ना, एक एक करके इन तीनों को जीरो के इक्वल रख दो, एक एक करके। जैसे लिखना, इफ, पहले लिखना x-1 = 0, तो यहां से x=1 आ गया। इसी इक्वेशन में पुट करना है फर्स्ट में। x=1 पुट करोगे ना तो पता क्या फायदा होगा, देखो ये पूरा खत्म, क्योंकि इसमें x-1 है, ये पूरा खत्म, इसमें भी x-1 है, बचना सिर्फ यही है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो बेटा, 2 × 1 - 1, ध्यान से रखना भाई, लेफ्ट में भी रखना है। और ये आ जाएगा a 1+2 और 1 - 3, ये आ जाएगा। क्या होगा, होगा क्या सर, ये 2 - 1 तो 1 आ गया, ठीक है, और ये ये 3 आ a3 और -2 आ गया, तो 1 = a यस सर। -6। ए का आंसर बेटा -1/6 हो गया। ए तो सीधा निकल गया, हाँ। ए तो सीधा आ गया। अब ये की वैल्यू। वो बाद में, जो ए की वैल्यू कहीं रखनी है वो बाद में, पहले बी और सी निकालने के लिए अब दूसरे वैल्यू को, यानी कि x+2 को 0 रखेंगे, फिर x-3 को 0। ओके। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसी में रखेंगे बेटा, पुट करेंगे x+2 = 0, इससे मिला x = -2। हाँ, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ भाई, 2 × -2 -1 आ गया, ठीक है, 2 × -2 ये -1 आ गया। इसका बेनिफिट देखो, ये -2 रखते ही ये खत्म, -2 रखते ही ये खत्म, दो खत्म हो गए, एक बच गया बी वाला। तो बी आ गया, बी -2 -1, फिर से -2 -3। नहीं समझे? तो रिजल्ट आया बेटा -4 -1, ये -5 आ गया। तो बेटा ये -5 = बी, ये -5 ही हो गया, ये इससे कट गया। अब कटने का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट में 0 आ गया, 1 आ गया बेटा लेफ्ट में। तो 1 = बी। तो कई बार बच्चे इसे 0 लिख देते हैं लेफ्ट में, कटने का मतलब 0 सर, नहीं बेटा, बी की वैल्यू आ गई, फायदा होगा तो कितना ज्यादा। अब करेंगे हम पुट x-3 को 0। इसका बेनिफिट ये हुआ x = 3। तो 3 पुट करने पे देखो, एक तो ये टर्म खत्म, एक ये टर्म खत्म, ये दोनों खत्म, ठीक है। 3 पुट करने पे देखो क्या आएगा,
2 इंटू 3 - 1 और लास्ट टर्म बचनी है, यानी कि C 3 - 1 और 3 + 2। तुम्हें समझ आ रहा है ना यस सर। बेटा? 6 - 1 = C, ये 2 और ये 5 आ गया, ये भी 5 ही है। यस सर, 5 से 5 कट जाएगा। 5 से 5 कट 1/2, ये तीनों वैल्यू आ गई यस बेटा, सर, आ गए। तीनों हाँ। वैल्यू आ गई। समझे मेरी बात? अब तीनों वैल्यू आने के यस सर। बाद, हाँ, मैं एक सेकंड कल की पीडीएफ निकाल लूँ बेटा। तीनों वैल्यू आने के बाद अब जो क्वेश्चन था, देयरफॉर क्वेश्चन था आपका ये 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2 और x ये 2005 के बाद दोबारा नहीं आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन लंबा, कुछ है नहीं आखिरी, तीन तीन नंबर का था। तो बेटा ये हो गया a, मैंने लिखा था a/x - 1, b/x + 2 और c/x-, ये लिखा था। अब जो ये लिखा था, एक काम करो ना, इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन, a की वैल्यू पुट कर दो, ये लो -1/6, लेकिन अब इंटीग्रेशन निकालना इसका ऐसे, b की वैल्यू पुट कर दो -1/3, ऐसे करो, c की वैल्यू पुट कर दो 1/2, ऐसे लिखो। मतलब कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दिया। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये ABC का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो चीज मल्टीप्लाई में है, देखो वो किस में बदल जाती है, प्लस में बदल जाती है। जो चीज मल्टीप्लाई में है वो प्लस में बदल जाती है। इसका रिजल्ट आ गया -1/6 log मोड, या तो प्लस में बदलेगी या माइनस में बदलेगी, उसके लिए हम ये रूल लगा रहे हैं। और -1/3 log मोड, और ऐसे ही 1/2, इस इनमें बाय में कुछ नहीं आना। लो बेटा एक बार इसको देखो आराम से, ठीक है? अब बेटा जो नेक्स्ट कैटेगरी है क्वेश्चंस की, वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सबसे पहले तो फोर्थ पार्ट देखो इसका। इसमें है x³ - x - 2 और नीचे है 1 - x। ये क्वेश्चन बेटा देखो, खुद सोचो, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें ऊपर क्यूब आ गया, नीचे स्क्वायर आ गया। तो बेटा पहले डिवाइड होगा, हर हालत में डिवाइड करना है। x³ - x - 2 तो इम्प्रॉपर है ना बेटा। तो ये सुनो, इसको है ना 1 - x² को ऐसे लिख लो, -x² + 1 लिख लो बेटा। अगर आप इसे 1 - x² लिखोगे ना, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। इसे -x² + 1 लिखो। और देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस के x से मल्टीप्लाई करो। जो ये होता है ना, यही बनाना होता है आपको। तो यहाँ x³ आ गया बेटा, -x को जब -x² से करेंगे तो x³ आ जाएगा, और ऐसे -x को 1 से करेंगे तो -x आ जाएगा, ऐसे करना। तो ये बेनिफिट क्या हुआ, माइनस प्लस, तो ये चला गया बेटा। अच्छा आपकी जानकारी के लिए ये भी चला गया बेटा, ये -2 आ गया। देखो जरा, समझे मेरी बात? यस सर। ये हाँ। -2। हाँ। लेकिन अब वैसे तो ये कहा जाता है कि जब ऊपर से कोई चीज नीचे उतरती है ना, तो ये पक्का डिवाइड करना होता है बेटा। लेकिन अब आगे डिवाइड ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो मेरी बात? ये देखो, जैसे अब ये -2 आया, तो हम ये यस -x कह रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। सर। जो कुछ क्वेश्चन में बचा ही यस नहीं, सर। अब हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, जो ये इतनी बड़ी फ्रैक्शन दे रखी थी, इसको हम बदल के -x, फिर बेटा -2 ये, ऐसे लिखेंगे।
चेक कर लो कि ये, अच्छा आप कहोगे सर ये कैसे आया, कल सिखाया था ना, 20/6 करेंगे तो 6 3 यस सर। 18, ठीक है ना, 3:2/6 है ये। भाई जैसे हाँ। 20 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 18, 3:2/6 आ गया, इसको हम लिखेंगे 3+2/6, ऐसे लिखेंगे 3+2। यस सर। तो यहाँ हो गया -x प्लस, -2। तो इस पूरे रिजल्ट को हम लिखेंगे यस। -x माइनस, ठीक है, 2 बाय, अब -x² प्लस 1 है ना, इसको 1 - x² लिख देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही चीज हो जाएगी जो पहले थी। हाँ, इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है। अब ये -x का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है बेटा, इसको लिखना है -x²/2, सिंपल है ना, x की पावर 1 हो गया ना, तो x की पावर 1 में 1 प्लस ऐड 1 कर देंगे, नीचे 2 आ गया। इसको बेटा I1 मान लेंगे, ये पूरा इंटीग्रेशन I होता है हमेशा, ये I रहता है बेटा, I। ओके। अब इस I1 को अलग से सोल्व करेंगे, कैसे, I1 ये है बेटा, 2 को भी बाहर निकाल देंगे, 2 को भी छोड़ो, ये जो 2 है ना, ये इस 2 को हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में। 1 - x² का इंटीग्रेशन करना है बस, पता है इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, वैसे तो डायरेक्ट पॉसिबल है, 1/a² - x², इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है बेटा, फॉर्मूला है 1/a² - x², ठीक है। ये बेटा 12 फॉर्मूले होते हैं, टोटल टोटल 12 फॉर्मूलेज है, उन 12 में से एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, 1/2a log mod a+x/a - x, ये फॉर्मूला है, ऐसे करना है, डायरेक्ट है। इसमें ये a माना जाएगा, नहीं समझे, ये a माना जाएगा, a आपका 1 माना जाएगा, यानी कि 1/2 × 1 log mod 1 + x/1 - x, रिजल्ट यस आ सर। गया 1/2 log mod 1 + x/1। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि I1 जो मैंने विदाउट 2 लिया था, अब मेरा पूरा I जो बना वो बना -x² माइनस I1 की वैल्यू क्या हुई बेटा, ठीक है सुनो, I1 की वैल्यू क्या हुई, I1 की वैल्यू हुई, ये 2 को बाहर निकाल दो, 2 तो था ही I1, 2 तो लगाएंगे अब हम, और अब 1 - x² के इंटीग्रेशन में 1/2 ये आ जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कट हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, -x² माइनस ये, ऐसे करना है, समझ आ गया होगा। ओके सर। हाँ। अगली कैटेगरी देखते हैं बेटा, अगली कैटेगरी का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगली कैटेगरी में आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है बेटा, ये भी क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन की कैटेगरी करा रहा हूं। पहले तो आप इसको समझो कि अगर सेकंड का फिफ्थ आ जाए मान लो,
तो ऊपर वाले को तो पहले तो ये देख लो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है। तो इसको करने की टेक्निक बहुत आसान है, इसको ही तोड़ो। ये पहले से फैक्टर टूटे हुए नहीं है। एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर लो, और अब इसको भी आगे तोड़ दो, एक्स एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 कर दो। तो ये 3 फैक्टर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें पहले वाला फैक्टर आएगा a बाय एक्स, दूसरे वाला फैक्टर आएगा b बाय एक्स माइनस 2, और तीसरे वाला फैक्टर आएगा c बाय एक्स प्लस 2। तो समझ में आ रही बात? ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड का 6th पार्ट। ये लो बेटा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्वेश्चन। अब देखो ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्यूब क्यूब आ गया। अब आप कहोगे सर क्यूब वाले तो बिल्कुल सोल्व ना हो, पर ये आसान क्वेश्चन है। कैसे? आप तो इंटीग्रेशन जानते ही हो, इंटीग्रेशन में अगर ऊपर डेरिवेटिव बैठा हो नीचे वाले फंक्शन का, तो उसमें उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। आप अगर मान लो कोई जैसे न्यू स्टूडेंट हो ना, तो उसका समझ में आता है, आप तो इस चीज को समझ जाओगे कि एक्स क्यूब का यस। डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, हाँ। 3x होता है ना एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। यस सर। तो अब कोई नहीं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे हम। यस सर। क्या करेंगे? ठीक है, इसमें हम लेट मानेंगे एक्स क्यूब को टी। देखो मुश्किल पता कब होती है? जब नीचे एक्स क्यूब होता है और ऊपर होता ही नहीं कुछ भी, एक्स स्क्वायर वगैरह, तब मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ तो आसान हो गया। तो इसका 3x² डी एक्स इक्वल टू डी टी, और अब इसके बाद x² dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3 आ जाएगा। ये फायदा हो गया। तो ये लो ऊपर बन गया, देखो डी टी 1/3, 1 + x³ को लिखना है 1 + t और 2 + t। ये इतना आसान बन जाएगा क्वेश्चन, देख लो। ऊपर से एक्स यस स्क्वायर सर। भी उठ गया, नीचे से x³ भी खत्म हो गया। अब सोचो 1 + t और 2 + t का तो हम मिनटों में कर देंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है, 1/3 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हेयर। इसको अलग से सोल्व करने के लिए इसको लिखेंगे a/1 + t, और b/, देखो अब मुश्किलात खत्म हो गई है, अब आसान कैटेगरी क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है, a/1 + t और b/2 + ये हो जाए। तो बेटा एलसीएम तुम्हें पता ही है, लेफ्ट वाला लेना है। तो 1 + t, भाई देखो इसको आपने क्वेश्चन को ऐसे करना है, a की 2 + t के साथ आ जाएगा और b आ जाएगा 1 + t। ये बिल्कुल आसान कैटेगरी क्वेश्चन हो गया। और अब आपको बता दूं कि ये पूरा खत्म हो जाएगा। समझे भाई? ये आगे डू योर सेल्फ है। एक काम करना, लास्ट में जो आंसर आएगा ना वो टी की फॉर्म में आएगा, और टी को लिख देना x³। समझे मेरी बात? हाँ, टी को लिख देना x³। बताओ भाई, डाउट वाउट हो तो चलें कुछ। अब कुछ चीजें अपने आप भी करनी है ना बेटा तुम्हें। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। और तुम्हारे को जाने खुशी होगी, 2024 में आया हुआ है। ये लो,
देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। बेटा जो वो 12 फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज है वो 9.456 में आ जाती है बेटा। उसमें फार्मूले है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आप मेरे नोट्स में भी है फार्मूले। वो करोगे ना, वो जिसमें मैं बता देता हूँ, ये लो आपको हिंट दे देता हूँ। इस तरह के फॉर्मूले होंगे डायरेक्ट इनके। ये एक्सरसाइज के फॉर्मूले जरूर कर लेना। ये लो, ये 12 फॉर्मूले होते हैं बेटा। ये तीन तो आगे, फिर अगले तीन के बाद ये आना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाना है। फिर इसके बाद 1/x² माइनस ए स्क्वायर का रूट हो जाना है। फिर इसके बाद 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाना है। फिर इसके बाद सिंपल यहाँ रूट में x² माइनस ए स्क्वायर, x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये टोटल तीन, 3 3 9 हो गए बेटा। बोले ये नाइन तो ऐसे फार्मूले हैं जिनके बिना, मतलब इन इन 9 के ऊपर बेस्ड है ना बेटा, ये मान के चलो पूरी पूरी एक्सरसाइज है। 9 के ऊपर बेस्ड पूरी पूरी एक्सरसाइज है बेटा। नहीं समझे? 9 के ऊपर बेस्ड बेटा पूरी पूरी एक्सरसाइज है। तो बेटा वो तो आप करोगे ट्राई तो बात बन जाएगी बेटा। ठीक है, बात तो बनानी ही पड़ेगी बेटा। ये लास्ट वाले में भी ऐसे पूरा रूट दे रखा है बेटा। समझे आप मेरी बात? बात तो बनानी पड़ेगी बेटा। चलो, अब क्वेश्चन यह मैंने ये क्यों लिखा था। अब देखो पिछले वाले में नीचे एक्स क्यूब था, ऊपर एक्स स्क्वायर था, डेरिवेटिव हो गया था ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहले तो ये देखो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की 4 है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर। तो ये प्रॉपर तो पक्का है। लेकिन अब किसी को लेट कैसे माने, डेरिवेटिव तो है नहीं। समझे नहीं समझे? लेकिन एक अच्छी बात होगी इस क्वेश्चन में कि जो चीज यहाँ है वही यहाँ और वही यहाँ, ये चीज अच्छी मिल गई। कोई नहीं, जो भी चीज मिल गई ना, ऐसा करेंगे हम मानेंगे लेट एक्स स्क्वायर को टी, लेकिन डेरिवेटिव नहीं करेंगे। हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे पर डेरिवेटिव नहीं करेंगे। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ बच्चों, फायदा ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन इसका करना था अब इसकी जगह इसका करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं लगाएंगे। और सुनो, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में डीएक्स भी बैठा है। अभी हम इससे हम डीएक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सिंपल करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। ये लीनियर पावर में बदल दिया हमने। अब इसको a/t+4 और b/t+9 हो जाएगा। ये बेनिफिट हो गया। समझे? इसका फायदा क्या होगा? वही एलसीएम लेफ्ट वाला, t+4 और t+9 एलसीएम। तो यहाँ t = a t+9 b t+4 ये आना है। तो ये खत्म हो जाएगा। t की वैल्यू क्या आई? a t+9 और b t+4 आ गया। ठीक है, क्या फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि, ठीक है, फायदा ये हुआ बच्चों। अब एक बार वही बात है, वही करेंगे। t+9 को 0 तो t की वैल्यू -9। एक बार t+4 को 0 तो t की वैल्यू -4, यही करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, -9 =
ए के साथ तो 0 आ गया और बी के साथ क्या आया, -9 + 4। तो -9 इज इक्वल टू बी -5। तो बी की वैल्यू आ गई -9/-5। बी की वैल्यू आ गई 9/5। जब -4 रखेंगे तो -4 इज इक्वल टू ए -4 + 9 प्लस यहाँ -4 + 4। ठीक है, तो देखो ये आ गया -4 इज इक्वल टू ए और ये 5 +0। तो -4/5 इज इक्वल टू ए आ गया। अब पता क्या होगा, बात ये है कि ये यहां से शुरुआत हुई t/t+4 t+9। ये बना t/t+4 और t+9। वही dt dx कुछ मत लगाना। ये शुरुआत हुई थी a/t+4 से और b/t+9 से, इससे शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, आगे क्या होगा, तो बेटा ये आगे ये होगा, आगे ये बनेगा बेटा कि a की वैल्यू हमने रख दी -4/5, -4/5 और ब्रैकेट स्टार्ट 1/t+4 और b की वैल्यू 9/5 ब्रैकेट स्टार्ट 1/t+। बस यही करना हम, लेकिन लेफ्ट में ये चलता रहेगा। अब बहुत ध्यान से करना। क्या, अब t की वैल्यू वही x² रख दो बेटा, यानी कि x² + 4 x² + 9 4/5 1/x² + 4 9/5 1/x² + 9। ये आ गया। अब बेटा यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका कर दो, ऐसे इंटीग्रेशन साइन लगाओ। अब अगर मान लो आपने इसका फॉर्मूला ध्यान से कर रखा होगा ना, तो बेटा आपको दिक्कत आएगी नहीं। बताओ 1/1 + x² का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, दिखा रखा आपको। हम्म 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आपको सिखा रखा है, बताओ। यस सर। ये हम्म देखो 1/1 + x² का होता है tan−1x। तो ये जो है ये a² है, तो a² आ जाए तो 1/tan−1x/a हो जाता है बेटा। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में 9.45 यानी कि पेज नंबर 9.45 और एक्सरसाइज 9.4, इसके फ्रंट में 7-8 फॉर्मूले थे। इसके फ्रंट में 9, मैंने बोला था 9.456, इन 3 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता रहता है बेटा हमेशा। और देख लो यहाँ यूज हो गया, वो डायरेक्ट ना आया तो इनडायरेक्टली आ गया। तो ये लो, अब रिजल्ट क्या बना देखो, -4/5। पहले इसको ढंग से लिख लिया, इसको 2 का स्क्वायर + x² लिख लिया, ये 9/5। इसको 3 का स्क्वायर + x² लिख लिया। क्या बना रिजल्ट, -4/5 1/2 tan−1x/2 9/5 1/a 1/3 tan−1x/2। ये आंसर आएगा बेटा पूरा कंप्लीट। थोड़ा सा इसको 2 को इससे 4 से कट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा -2/5 tan−1x/2 और 3 को इससे कट हो जाएगा 3/5। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर ये लिख दें, ये सही। ऐसे करो बेटा आप ही क्वेश्चन। बेटा अभी समझ आ गया होगा आपको, हो क्लास में, चलो कोई नहीं।